नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष के छात्रों में डॉक्टर आलोक जैन गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के इस यूट्यूब चैनल में भूगोल विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। छात्रों, हम जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। जनजातियों के अंतर्गत हमने भील, नागा जनजातियों के बारे में पढ़ लिया है और इससे पूर्व हम विश्व की महत्वपूर्ण जनजातियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भारत की प्रमुख जनजातियों में संथाल जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। उनकी क्या सामाजिक व्यवस्था है, उनका आर्थिक व्यवसाय और उनके निवास क्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम परिचय के रूप में देखते हैं कि संथाल जनजाति कहाँ की रहने वाली है। वास्तव में ये झारखंड राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, जो मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल और पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद और गिरिडीह जिलों में रहती है। इसकी कुछ आबादी बिहार के भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा और मुंगेर में भी पाई जाती है। यह जनजाति पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, एमपी और असम में भी निवास करती है। इस जनजाति को बंगाल के मिदनापुर जिले के साओत क्षेत्र में लंबे अरसे तक रहने के कारण साओतर कहा जाता था। आप ध्यान से सुनिएगा, ये जिस क्षेत्र में रहते आए हैं उसके अनुसार इनका नामकरण हुआ। तो साओत क्षेत्र के कारण साओतर कहलाए और धीरे धीरे साओतर से संथाल कहलाए जाने लगे। 19वीं सदी के प्रथम दशक के दौरान ये बेलपट्टा में काफ़ी संख्या में आकर बस गए। संथाल परगना में संथालों के बसने से पहले सोरिया और माल पहाड़ियाँ राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। संथालों के आने के बाद कई वर्षों तक संथाल और पहाड़िया जनजातियों के बीच दुश्मनी रही। इनमें संघर्ष की समस्या बनी रही और इसके निदान हेतु उस समय के सदरलैंड 1819 में सरकार से इनके लिए एक पृथक प्रदेश की सिफारिश की, जिसके आधार पर सरकार द्वारा दामिन ई कोह प्रदेश की स्थापना हुई। संथाल परगना जिले के राजमहल, पाकुड़, गोडा और दुमका अनुमंडल के लगभग 1338 वर्ग मील में फैला हुआ क्षेत्र था। यह पर्वतीय भूभाग पहाड़िया जनजाति के लिए आवंटित हुआ, जबकि पर्वतीय भूभाग के आगोश में फैला लगभग 500 वर्ग मील का क्षेत्र संथाल जनजाति के बसाव हेतु निर्धारित किया गया, जो बंगाल के वीरभूम और अन्य जगहों से आकर बसी। संथालों का यह क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था, जिसे संथालों ने जल्दी ही इसे स्वच्छ करके कृषि के योग्य बनाया। यह था संथाल का सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं निवास स्थान के बारे में। संथाल जनजाति गाँव में प्राय दूसरी जनजातियों के साथ निवास करती है। इनके गांव छोटे आकार के होते हैं, जिनमें 10 से 50 विभिन्न गोत्र के संथाल परिवार रहते हैं। लंबी कतारों में इनके मकान बने होते हैं, जो मिट्टी के होते हैं और उन पर खपरेल की छावनी लगाई जाती है। मकान के चारों ओर एक चौड़ा चबूतरा होता है। कमरे बांस और लकड़ियों से बने मचान जैसे छतनुमा होते हैं, जिन पर अनाज और अन्य सामग्रियां रखी जाती हैं। इनके मकान की दीवारें चारकोल के काले रंग के होने से आकर्षक दिखाई देती हैं। संथाल जनजाति की महिलाएं अपने घर को स्वच्छ रखने में गर्व का अनुभव करती हैं। वे अपने घरों की अभिव्यक्ति हैं। इन दिनों संथाल के कुछ लोग अपना मकान ईंट और सीमेंट की सहायता से भी बनाने लगे। इनके भारत में निवास क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भारत की काफ़ी सबसे बड़ी आदिम जाति मानी जाती है और इनकी संख्या 40 लाख या 50 लाख हम कह सकते हैं, उससे भी ज़्यादा है। इनका मुख्य प्रदेश बिहार है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना, रांची, पलामू और हजारीबाग। इसके अलावा बंगाल के उत्तरी भाग में वीरभूमि, उड़ीसा में कटक के निकटवर्ती स्थानों पर ये
कृषि करते हैं। असम के चाय बागानों में मजदूरी और कुली का काम करते हैं। दक्षिणी बंगाल की सूती वस्त्र मिलों, जूट की मिलों में मजदूरी करते हैं। इस प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। प्राकृतिक वनस्पति में सघन वन है। गर्मियों में दिन का ताप 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। वर्षा ग्रीष्मकालीन लगभग 160 से 180 सेंटीमीटर तक होती है और शीतकालीन वर्षा बहुत कम, केवल 10 सेंटीमीटर तक हो पाती है। संथाल लोगों की भाषा मुंडा भाषा है जो आस्ट्रिक भाषा वर्ग से संबंधित है। इसके अलावा ये लोग बिहारी, बंगाली, आसामी भाषाएं भी जानते हैं। इन लोगों को बिहार, बंगाल, असम आदि क्षेत्रों में दूसरे लोगों के संपर्क में रहना होता है जहां इन्हें बंगाली या आसामी भाषा बोलनी पड़ती है, इसीलिए ये बहुभाषीय जैसे हो गए हैं। अब हम बात करेंगे इनके सामाजिक जीवन की। लगभग 97% आबादी गांव में रहती है। इनमें पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय परिवार का स्वरूप होता है। पैतृक संपत्ति पर पुत्रों का पहला अधिकार होता है, उसके बाद अविवाहित पुत्रियों का और उसके बाद पट्टीदारों का होता है। इनके बीच एकाकी और संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार मिलते हैं। पिता मुखिया होता है। संथाल महिलाओं की दैनिक चर्याओं में नारी स्वतंत्रता की झलक दिखाई देती है। ये महिलाएं सरल और परिश्रमी होती हैं। बच्चों का लालन पालन, खान पान, पानी लाने, कृषि, अन्य व्यवसाय संबंधी कार्यों के संपादन में इनकी मुख्य भूमिका होती है। हाट में वस्तुएं बेचने, आवश्यक खरीदारी करने में ये निपुण होती हैं। संथाल महिलाएं शिकार, पूजा अर्चना और पंचायत की बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। इसी तरह इन महिलाओं द्वारा हल जोतने, छप्पर छाने इत्यादि कार्यों पर भी पाबंदी होती है। कन्या जब तक अविवाहित होती है अपने पिता की संपत्ति होती है और विवाह के समय उसे प्राप्त करने के लिए वधू मूल्य चुकाने की प्रथा है। विवाह के बाद वह अपने पति की संपत्ति मानी जाती है। यह महिलाएं अपने परिवार में सलाहकार के रूप में स्वीकार की जाती है। परित्यक्ता या विधवा महिलाओं का स्थान समाज में निम्न होता है। बुजुर्ग पुरुषों को समाज में आदर मिलता है। संथाल जाति प्रकृति को पूजते हैं, भूत प्रेत को मानते हैं। ये लोग वंश में बटे हैं जिनमें नदियों, पशुओं, पौधों और पदार्थों पर नाम आधारित होते हैं। गोत्र से बाहर विवाह संबंध ये गोत्र से बाहर विवाह संबंध को मानने वाले हैं। संथाल लोगों का सामाजिक संगठन बहुत विकसित ढंग का प्रादेशिक संगठन है जो परहा प्रणाली पर आधारित है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जो गांव की सीमा के अंदर निवास करने वाले सभी वंशों पर अधिकार रखता है। बड़े गांवों में समाज की सत्ता गांव की पंचायत के हाथों में होती है, लेकिन वहां भी गांव के साधारण मामलों में मुखिया ही की बातें महत्व रखती हैं। विवाह प्रथा इनमें बड़ी जरूरी और बहुत ही रोचक है। इनके समाज में दो प्रथाएं हैं। दोनों ही प्रथाओं में अपने वंश से बाहर दूसरे पारिश में विवाह होता है। पारिश मतलब वंश। लड़कियों के माता पिता अपनी लड़कियों को वरण करने का अवसर भी देते हैं। इनमें एक प्रथा वह है जिसमें रेबर का मतलब होता है दलाल या बिचौलिया, तो उस दलाल के द्वारा विवाह का निर्धारण किया जाता है। और दूसरी प्रथा में बिना दलाल की सहायता के लड़के लड़की के माता पिता स्वयं विवाह का निश्चय करते हैं, निर्धारण करते हैं। साधारण प्रथा में लड़के का पिता लड़की के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखता है। यदि लड़की का पिता या मित्र संबंध को ठीक समझते हैं तो उसे स्वीकार कर लेते हैं और लड़की के पिता को कुछ धन दिया जाता है जिसे वो बारात की दावत या लड़की को कुछ दहेज देकर खर्च करता है।
इनमें एक दूसरी प्रथा है जिसे अपहरण प्रथा कहते हैं। ये विवाह की दूसरी प्रथा है और इसमें लड़की का पिता प्रार्थना करता है लड़के से कि वह उसे जबरदस्ती ले जाए, या लड़के के कुछ साथी और लड़का स्वयं लड़की को उसके पिता के घर से जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं और विवाह की तिथि समय से पूर्व निश्चित हो जाती है। पहले विरोध किया जाता है, बाद में अपहरण को स्वीकार कर लिया जाता है और लड़के का पिता लड़की के परिवार वालों से विवाह का प्रस्ताव करता है और निश्चित समय पर विवाह हो जाता है। तो ये एक अपहरण प्रथा इनमें प्रचलित है। इसमें दुल्हन के पिता के आदर को ज़्यादा माना जाता है और वर्तमान में ये प्रथा निरंतर कम होती जा रही है, समाप्ति की ओर है। प्राचीन समय में लड़की के विवाह की आयु 20 और लड़की की 25 थी, परंतु बाद में लोगों के संपर्क में आने से ये लोग भय के कारण छोटी आयु में शादियां करने लगे। अब लड़कियों की आयु 18 वर्ष होते ही उनका विवाह कर दिया जाता है। आर्थिक उद्यम या आर्थिक व्यवसाय, सामान्यतः ये लोग खेती करते हैं। खेती की कमी को आखेट, एकत्रीकरण आदि से पूरा करते हैं। भिन्न भिन्न फसलों को बोने के लिए विभिन्न तरीके काम में लिए जाते हैं। चावल को क्यारियों में बोते हैं, धान की पौध को स्थानांतरित अर्थात ट्रांसप्लांट करके लगाते हैं, मोटे अनाजों को बिखेर कर बोया जाता है, मक्के को खूड़ों में बोया जाता है जिसमें हर एक दाना अलग अलग दबाया जाता है। जंगल काटकर साफ करने वाली जातियों में संथाल जनजाति सबसे उत्तम मानी जाती है। ये अच्छे किसान बनने के लिए अभी भी इन्हें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जिन भागों में बिना कटे जंगल हैं वहाँ संथाल लोग भूमि साफ करके बस गए। एक ही खेत को ये प्रतिवर्ष बोते हैं। सिंचाई, खाद, फसलों के हेर फेर पर कम ध्यान दिया जाता है, इसीलिए खेती से उपज कम प्राप्त होती है और जीवन यापन करने के लिए इन्हें आखेट या मजदूरी के शरण में जाना पड़ता है। खान खोदने, चाय के बगीचों में काम करने वाले मजदूरों में अधिक संख्या इन्हीं संथाल मजदूरों की होती है। बिहार की अभ्रक की खानों, कोयले, लोहे की खानों में ये लोग कार्य करते हैं। युद्ध से पूर्व इन खानों में 70% संथाल जनजाति के लोग संलग्न थे, लेकिन अब 25% ही रह गए हैं। ये कमी चाय बागवानी में प्रवास करने से हुई है। झारखंड की संथाल जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि आधारित है। यह जनजाति गांव में स्थायी रूप से निवास करती है, जहां हल बैल की सहायता से खेती करते हैं। मानसून पर निर्भरता है। सिंचाई कुआं, तालाब, नदी, नालों की सहायता से होती है। धान इनकी मुख्य फसल है। गेहूँ, मक्का, बाजरा, मड़ुआ, अरहर, कुल्थी, सरसों, सरगुजा, सब्जियां आदि भी उगाए जाते हैं। कृषि में वैज्ञानिक प्रविधियों के उपयोग से कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि इनका उपयोग ये नहीं कर पाते हैं। पशुपालन भी करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालते हैं। पहले वे गाय के दूध को छूना वर्जित मानते थे, लेकिन अब वे दूध बेचने लगे हैं। ये वनों से एकत्रीकरण भी करते हैं। कई तरह के कंद, मूल, फल एकत्र करते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। जंगलों में ये जनजाति चूहे, गीदड़, जंगली सूअर, पक्षियों का शिकार करते हैं। वैशाख माह में ये महिलाएं साग तोड़ने, सीप, घोंगे चुनने के लिए खेतों, जंगलों और तालाबों में जाते हैं। नदी, नालों, झरनों, तालाबों, पानी से भरे खेतों में मछली पकड़ते हैं। कभी कभी ये कीता, चोरचों, कुमीर इत्यादि पौधों की छाल, फल या कंद पानी में डालकर मथ दिया जाता है, जिससे मछलियां अधमरी सी होकर ऊपर तैरने लग जाती हैं और आसानी से पकड़ में आ जाती हैं। इन जनजातियों के सदस्य परंपरागत व्यवसायों में रास के कारण कल कारखानों, खदानों, चाय के बागानों, ईंट के भट्टों, बांध
सड़क निर्माण कार्यों, वृक्षारोपण आदि क्षेत्रों में संलग्न दिखाई देते हैं। गांव में आजीविका के सीमित साधन होने के कारण ये लोग गांव से दूर राज्य के अन्य स्थानों पर या बाहर जीविकोपार्जन हेतु जाते हैं। यह इनका अस्थायी प्रवास होता है। गांव से पलायन की दशा ने संथालों की संस्कृति को प्रभावित किया है और खान पान, पहनावा, सामाजिक रस्म रिवाज में परिवर्तन दिखाई दिया है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के कारण इन लोगों को नौकरियों में शामिल होने का अवसर भी मिला है। ये लोग कारखानों, कार्यालयों, अस्पतालों और व्यावसायिक संस्थानों में भी काम करते हुए मिलते हैं। कुछ इनमें निजी व्यापारिक धंधों में भी संलग्न हैं। कृषि के परंपरागत तरीके, कृषि में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव, सिंचाई, कृषि प्रशिक्षण, यातायात, व्यापार और विस्तार सेवाओं की कमी, मानसून की अनिश्चितता, मिट्टी के अम्लीय संलग्न जंगलों का ह्रास, ऋणग्रस्तता, मद्यपान, असमान आर्थिक विकास, बढ़ती जनसंख्या का दबाव, ये ऐसे कारण हैं जिससे संथाल जनजाति की आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है। सरकारी स्तर पर अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं समेकित जनजाति विकास योजना, माड़ा कार्यक्रम, वन विकास निगम, आदिवासी सहकारी विकास निगम, ट्राइसम योजना, विशेष पशुधन उत्पाद कार्यक्रम इत्यादि से संथाल जनजाति के सदस्यों को अशिक्षा, रूढ़िवादिता, स्वास्थ्य, नेतृत्व का अभाव, गुटबंदी इत्यादि के कारण समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। वर्तमान में झारखंड की संथाल जनजाति विकास की नई राह पर अग्रसर है। नियोजित विकास योजनाएं इनके बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक रहे हैं। वर्तमान में इनके सामाजिक संरचना के अंतर्गत परंपरागत प्रभाव क्षीण होने लगा है। परिवहन, संचार माध्यम, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रसार, औद्योगिकरण और शहरीकरण और पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के कारण इनकी परंपरावादी जीवन शैली प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई है, किंतु यह परिवर्तन ग्रामीण संथालों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले संथालों के मध्य ज़्यादा दिखाई देता है। तो छात्रों, ये था हमारा जनजातियों का, संथाल जनजाति की प्रमुख विशेषताएं, इनका सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन या व्यवसाय और इनके निवास क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगली जनजाति के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।